ओम शांति। आज बाप दादा के 20 दिसंबर 1992 के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज का विषय है मुरली का आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आइए मनन और चिंतन करें। सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसको कम शक्ति व किसको ज़्यादा, ये अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियाँ दी हैं। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। कोई सर्वशक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने हैं, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं, वो शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचयिता के सामने आती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियाँ हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो हजूर अर्थात बाप के हर कदम को श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। नहीं, बाबा ने बताया कि कैसे शक्तियाँ बाबा ने सबको एक जैसी दी। इसमें यह है कि बाबा ने दो बातों के ऊपर ध्यान दिलवाया है। पहली बात कि सर्व शक्तियों के दाता सर्वशक्तिवान परमात्मा है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि मैंने सब बच्चों को एक समान सर्व शक्तियाँ दी। उनसे कई मास्टर सर्वशक्तिवान बने और कई केवल शक्तिवान बने। पहला फ़र्क तो ये हो गया कि कईयों ने सारी शक्तियों को धारण किया, कईयों ने कुछ कम को धारण किया। फिर बाबा कहते हैं उसका प्रयोग, तो कई जो है सदा उसका प्रयोग कर सकते हैं। जिस समय जब चाहें जो शक्ति उसको एज ए क्रिएशन ऑर्डर करें तो जी हाजिर जी हजूर करती है। और कई उसका सदा उपयोग नहीं कर सकते, कभी कभी उपयोग करते हैं, कभी हाजिर होती है कभी नहीं होती। तो एक तो हो गया शक्तियों में ही फ़र्क हो गया, और फिर उनको यूज़ करने में सदा और कभी कभी ये फ़र्क हो गया। हाँ, फिर बाबा कहते हैं हाजिर होना जो है, हाँ, उसका आधार क्या हुआ? तो बाबा ने कहा श्रीमत, दूसरे शब्दों में श्रीमत जी हजूर कहते या ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रखना, फॉलो करना। तो जो हर चीज़ हर श्रीमत को फॉलो करता है
भगवान मत देता हो कहते जी हजूर, है ना। तो बाबा कहता उनके आगे फिर शक्तियाँ भी जो हैं जी हाजिर जी हजूर करती हैं, और दूसरों के आगे ऑर्डर पर नहीं आती हैं, आएंगी तो लेट आएंगी, ये होता है। अगर कोई आत्माएं हाँ श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन करते हैं वह करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वो नहीं कर सकते, कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर, इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियाँ भी समय प्रमाण हाजिर नहीं और होती। इसमें तो बाबा ने दो ही श्रेणियाँ बताई हैं, एक जी हाजिर और एक हाजिर। एक तीसरी श्रेणी है जो बाबा ने मेंशन नहीं की, करनी भी नहीं चाहिए, जो गैर हाजिर है ना। हाँ। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाने चाहते भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको सुनाया नहीं, मैंने समाया, लेकिन ये साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं, इशारा दिया। अब देखिए कंट्रोलिंग पावर कम है ना, तो इसलिए 10 बातें संभाली, एक बात नहीं समा सके। अब उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि हमने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं बोला, सारा संभाल लिया। थोड़ा जो एक नहीं समाई उसको जस्टिफाई करने के लिए कहेंगे कि थोड़ा इशारा दिया। कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, हाँ सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया, हाँ तो इसको क्या कहा जाएगा, समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे। एक तो है एक ही व्यक्ति को 10 बातें संभाली फिर एक बोल दी, और एक है 10 व्यक्तियों के आगे भी समा लिया, एक के आगे बोल दिया, तो समाने की शक्ति कमी हो गई ना। समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, हाँ जबकि अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता। अपनी शक्ति अपने काम में न आए तो इसको क्या कहा जाएगा, ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर न मानने वाले कहा जाएगा। आज बाप दादा सर ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। बाप दादा को सबसे ज़्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते हैं। बाबा कहते हैं मैंने शक्तियाँ दी हुई हैं, अब कर्म में तो बच्चों को आना है, मैं तो गाइड हूँ ना, सतगुरु हूँ। अब जब बाबा देखता है, कोई उस्ताद भी देखता है कि मेरा शागिर्द जो है वो रिंग में आ गया है युद्ध कर मल युद्ध करने, और उसको मैंने ये दाव सिखाए हुए हैं और ये इस समय उसको ये दाव लगाना चाहिए, वो युद्ध नहीं कर रहा, हार खा रहा, तो तरस आएगा ना। उस समय क्या करते हैं, हाँ जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं, हाँ ज्ञानी भगत के रूप में आते हैं। हाँ भक्त क्या करते हैं,
भक्त सिर्फ पुकार करते रहते, ये दे दो। भागते बाप के पास हैं, अधिकार बाप पर रखते हैं, हाँ, लेकिन रूप होता है रॉयल भगत का। और जहाँ अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है, हाँ, तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता है, वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। ये बाबा ने एक बहुत ही गहरी और सूक्ष्म बात बताई है, क्योंकि बाबा ने हमें बताया हुआ है कि भक्ति का फल ज्ञान है, भक्ति का फल सफलता है, रोशनी है, विजय है। अब अगर किसी के अंदर फिर भी ज्ञान का पीरियड चल रहा हो, रोशनी का चल रहा हो, और वो भक्ति का उसमें अंश हो, तो जैसे कोई सूर्य उगा हुआ हो और वो दीपक जला रहा हो, इस प्रकार की बात हो जाती है। अर्थात उसको फल नहीं मिलता, क्योंकि उसकी भक्ति पूरी नहीं हुई है। चाहे 2% अंश है, चाहे 5% अंश है, तो भक्ति के संस्कार ही लेके आएगा। ज्ञानी भी है, इसलिए बाबा ने कहा ज्ञानी भगत, रॉयल रूप की भक्ति है, लेकिन है ज्ञानी, आएगा फिर भी बाबा के पास। तो जैसे बाप पर बच्चे अधिकार रखते हैं, तो भगत के तौर पे अधिकार रखेगा, लेकिन भक्ति का अंश है। भगत का अधिकार नहीं होता नॉर्मल सिंपल भगत का, वो तो मांगता रहता है हमेशा, ये दे दो, ये कर दो, आशीर्वाद दे दो, कृपा कर दो, मुझे मदद कर दो, वो तो ऐसे करता है ना। तो ज्ञानी होकर और ये शब्द उसके मुख से निकले तो क्या हुआ, इसका मतलब भक्ति का अंश बचा हुआ। इसका मतलब भक्ति का जो फल है ज्ञान, वो उसको प्राप्त नहीं हो सकता। भक्ति अर्थात मेहनत, हाँ, ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। और भक्ति की रस्म रिवाज है हाँ, कि जब भीड़ पड़ेगी तब भगवान याद आएगा, हाँ, नहीं तो अलबेले रहेंगे। हाँ, ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं, हाँ, जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। एक है सेवा प्रति याद में बैठना, दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वो अलग बात है। वो सामूहिक याद है, वो तो दाता बन देने के लिए करते वर्ल्ड हो, पीस के लिए। हाँ, वो मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो। तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और वैसे अलबेलेपन की याद होती इसको है। भी स्वार्थ ही कहेंगे ना। भगत क्या करता है, जब तकलीफ में आता तो भगवान याद, तकलीफ दूर हुई तो भगवान भी दूर हुआ। ऐसे कहते हैं ना, कई कहानियाँ सुनाते हैं। एक भगत था, वो नदी पार करनी थी, तो जब नदी के डीप सेंटर में जाने लगा तब उसका गले पानी ऊपर आने लगा, तो उसने कहा, हे भगवान मुझे पार लगा दे, मैं इतने का प्रसाद करूँगा। फिर और पानी चढ़ गया, मुख तक आने लगा तो प्रसाद बढ़ा दिया, फिर नाक तक आने लगा तो और बढ़ा दिया, मिडल में पहुंच गया। अब आगे पानी उतरने लग गया, तो फिर कहते हैं भगवान इतना नहीं, इतना है, फिर घटाता गया प्रसाद। तो बाबा कहते हैं भगत तो इस तरह के होते हैं। याद होती है, भूलते नहीं हो। लेकिन अलबेलेपन की याद होती है, हम तो हैं ही बाबा के। और हैं ही कौन, और है ही कौन,
लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए, कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूँ वह रहता ही हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। हाँ, ये बाबा ने टेस्ट बता दिया कि कई तो कहते हैं ना हम तो हैं ही बाबा के सिवा हमारा है ही कौन, हमारा सब कुछ बाबा का ही है, तो बाबा तो हमें याद रहता ही है। एक है विशेष याद में बैठना। अब जो विशेष याद में बैठता है और जो अलबेलेपन से समझता है बाबा मुझे याद है ही, दोनों का टेस्ट क्या है? तो बाबा ने कहा उसका टेस्ट है सफलता, है ना। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हम कहते हैं। अगर हम याद में ही हैं तो हमें असफलता क्यों होती है, विघ्न क्यों आता है? और विघ्न के समय हम बाबा को याद क्यों करते हैं? तो दो तरह की याद हो गई ना ऐसे व्यक्तियों की। एक जनरल के मैं बाप का हूँ, मेरे तो याद है ही, और एक जब विघ्न आता है फिर खास याद क्यों करते हो? तो बाबा कहते हैं वो याद करनी चाहिए सेवार्थ पहले से ही। सफलता इसका टेस्ट है। ऐसे नहीं जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, हाँ, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती, तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियाँ शस्त्र हैं, और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है, तभी विजय होती है। यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न, सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए, हाँ, तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्म योगी। अब बाबा ने कर्म योगी की बहुत अच्छी परिभाषा दी है। दुनिया के जितने लोग हैं वो जो प्रवृत्ति वाले हैं वो कह देते हैं हम तो कर्म योगी हैं। अच्छा, उसमें कर्म ही कर्म होता है, योग तो होता नहीं, इसलिए सफलता नहीं होती, विघ्न भी आते हैं। अब बाबा कहते तुम तो अधिकारी हो, जैसे सर्व शक्तियाँ हैं, एक शब्द होता है सर्वाधिकारी। तो बाबा ने हम बच्चों को सर्वाधिकारी बनाया हुआ, लेकिन हम भगत के रूप में अपना अधिकार लेकर जाएं कि मेरा अधिकार है बाप के ऊपर, लेकिन बाबा कहते वो अधिकार भी प्राप्त करने की विधि है। योगी रहो तो कर्म करो, योग में रहकर कर्म करो, इसमें शब्द पहला कर्म आ गया है। तो कर्म योगी में कर्म कर्म करते रहते हैं, योग गौन हो जाता है। या फिर कई अकेले योगी बन जाते हैं, वो कर्म छोड़ देते हैं, और कोई अकेले कर्म करते रहते हैं, वो योग छोड़ देते हैं। तो कर्म योगी मीन्स कि भगवान की याद में रहकर शक्तियाँ लेकर कर्म करना। तो शक्तिशाली का कर्म सदा सफल होता है। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। हाँ, आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी नाम है? कर्म योगी हो ना, निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो। अब इसका भी एडवांटेज ले लेते हैं कि बाबा ने ना कर्म योगी हो तो बैठते ही नहीं। तो बाबा ने कहा यथार्थ अर्थ क्या है कि जब विशेष योग लगाते हो तो बैठो, लेकिन बैठकर ही सदा योग नहीं लगाना, उस वक्त शक्ति लो, बाकी दिन में जो हम कर्म करेंगे हम योगी रहेंगे। एक रिमाइंडर भी है और शक्ति भरने वाला भी है। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो वो भी सोने का कर्म कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। देखिए इसको कर्म योगी कहा। पहले तो बाबा ने कर्म की कितनी गहरी परिभाषा दी है कि यूँ तो हम जनरली कह देते हैं कि आत्मा कर्म के बगैर नहीं रह सकते। तो कई कहते हैं जब हम सो जाते हैं, डिटैच हो जाती है आत्मा, तब हम
तब हम कर्म थोड़ी कर रहे होते हैं। तो भगवान ने ये बात स्पष्ट की है, सोना भी एक कर्म है और वो उसको भी कर्म गिनेंगे। अगर आप योगी होंगे तो आपके स्वप्न आदि भी श्रेष्ठ आएंगे। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सर्कमस्टेंस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था। यही तो दुश्मन है। आप देखिए यहाँ बाबा ने योग की परिभाषा को कर्म की परिभाषा से जोड़ा कि जैसे कर्म के बगैर रह नहीं सकते, सोना भी एक कर्म है, ऐसे योग के बगैर कर्म करना कर्म योगी नहीं है। आप सोएंगे भी तो योग निंद्रा, योग की अवस्था में सोएंगे। हर कर्म में योग होगा, वो भी उतना ही हो जैसे कर्म के बगैर रह नहीं सकते, आप योग के बगैर भी कोई गैप ना हो, रह ना सको। यही तो दुश्मन है। और उस समय कहो दुश्मन आ गया, इसलिए तलवार चला न सके। तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही नहीं आए, या तलवार ने काम नहीं किया, ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी। शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। शस्त्र है सर्व शक्तियाँ। तो रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सकें, इसमें कमी दिखाई दी। ये बाबा ने रिजल्ट बताई। सर्व शक्तियाँ दे रखी हैं, सर्व शक्तियों के अधिकारी हो, लेकिन उन शक्तियों को वक़्त पर जो शक्ति चाहिए, या 2 शक्तियाँ चाहिए या 3 जिस वक़्त पर चाहिए, वो काम में नहीं लगा सकते। या तो शक्ति बाद में आती है काम हो जाने के, उसका क्या फ़ायदा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं, लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते, या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। 3 प्रकार देखे। 1, उसी समय दिमाग द्वारा समझते ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे जो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। वो थोड़े समय में सोचते हैं, वो पूरा होने के बाद सोचते हैं। तीसरे, महसूस ही नहीं करते ये रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं। ये 3rd कैटेगरी आ गई। अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं। तो अपने को चेक करो, मैं कौन। ये एक बाबा ने बहुत अच्छी शक्ति बताई है, महसूसता की शक्ति। जिस व्यक्ति के अंदर महसूसता की शक्ति भी ना हो, उसको तो कोई कहते हैं ना, ब्रह्मा भी उतर आए तो समझा नहीं सकता। बाप दादा ने देखा वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त किए, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले, दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता प्राप्त करने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं, उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं, वही सहज सफलता को प्राप्त होते हैं। देखिए बाबा ने आसान करके पहले ये बताया कि सफलता सहज रास्ता है, मोहब्बत का रास्ता है, मेहनत का रास्ता नहीं है। यहाँ ये बताया कि कई हैं जो मेहनत और मोहब्बत को मिक्स करके सफलता प्राप्त करते हैं। अब बाबा टॉप पर हमें ले जा रहा है, जैसे कोई डॉक्टर दवाई देता है ना, छोटा सा मंत्र दे रहा है कि जो सदा सफलता प्राप्त करते हैं, जिनको मेहनत नहीं करती पड़ती, उसका रूट क्या है, उसका आधार क्या है? निर्माणता। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार, निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार, वो बहुत है। विचार सागर मथन करना चाहिए कि निर्माण स्थिति, जैसे बाबा ने हर स्थिति की 3-3 श्रेणियां बताई हैं, तो निर्माण स्थिति का समय और प्रकार कितने हैं, वो बहुत है।
ये याद रखना, हाँ। निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, हाँ। लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। देखिए, ये बाबा ने फिर निर्माणता की अति विशेषता बताई है कि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए तो भी आपको निर्माण बनना है, क्योंकि अभिमान आया तो किसी ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाई, है ना। फिर बाबा कहता है कि निर्माण बनने से दूसरों से भी सम्मान मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है झुकना है, वो आपकी विशेषता को देखकर अपने आप दिल से झुकेंगे। सभी ने रिजल्ट सुनी, समय आपका इंतज़ार कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतज़ार कर रहे हो। मालिक के बालक हो ना, तो समय आपका इंतज़ार कर रहा है। ये मेरे मालिक मुझ समय को कब परिवर्तन करेंगे, हाँ। वो इंतज़ार कर रहा है और आपको इंतज़ाम करना है। हम कहते हैं कि समय हमें परिवर्तन करेगा, ये कोई बात थोड़ी हुई। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतज़ाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतज़ार पूरा हो। तो ऐसा इंतज़ाम सब कर रहे हो। इसमें बाबा ने समय को महत्व दिया है। ऐसा ना हो कि हम पेपर लिखते ही रह जाएं और टाइम अप हो जाए तो कहें स्टॉप राइटिंग। समय को देख आप भी कहते हो बहुत फास्ट बीत रहा है, इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए, सोचते हो ना। अव्यक्त बाप की पालना को 25 वर्ष को हो गए, कितना फास्ट समय चला। आपकी गति क्या है? फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो, रेस्ट करते हो? कर रहे हैं, ये तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो। लेकिन गति क्या है, इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ये ठीक। तो अब गति को चेक करो, सिर्फ चलने को चेक नहीं करो। यानी गति को चेक करो। इतने वर्ष व्यक्त बाप दादा कहाँ हैं? 1969 से लेकर के हमारी पालना कर रहे हैं। हम कह रहे हैं चल रहे हैं, संपूर्ण ही नहीं होते, तो समय का इंतज़ार कर रहे हैं या उसको संपन्न किया। गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो, समझा। अभी अपना काम कर रहे हो ना, अच्छा। चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन, सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियाँ जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले, कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रत्न बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों के साथ जो आज्ञाकारिता का गुण है, सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने का साधन, इस विषय पर बताते हुए बाबा ने जो लास्ट में कहा, निर्माणता, ये हमारे जीवन की, व्यवहारिक जीवन की नींव है। जब निर्माण चित्त होंगे तब ही हम सफल हो सकेंगे। ओम शांति।